हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर है द नेकलेस। और इस चैप्टर का पढ़ेंगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट दो लॉन्ग आंसर जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को समझें आप। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज मटिल्डा। तो मटिल्डा किस प्रकार की औरत थी, मतलब लेडी थी। पर्सन वैसे व्यक्ति होता है, यहाँ पर कौन है, ये लेडी है, कोई औरत है। तो मटिल्डा किस प्रकार की थी। भाई क्यों, वॉज सी ऑलवेज, वह हमेशा क्यों। देखिए वह हमेशा क्यों, वॉज मतलब थी, अनहैप्पी मतलब नाखुश। अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश, तो हमेशा नाखुश क्यों रहती थी, अनहैप्पी क्यों रहती थी। तो सवाल ये है क्यों नाखुश रहती है। इंट्रोडक्शन, इसका मतलब होता है प्रस्तावना। मटिल्डा वॉज अ प्रेटी यंग लेडी। मटिल्डा वॉज अ प्रेटी, प्रेटी का मतलब होता है खूबसूरत। क्या होता है, खूबसूरत, लड़की के लिए यूज होता है। तो मटिल्डा वॉज अ प्रेटी यंग लेडी, मटिल्डा एक खूबसूरत सी औरत थी, लेडी थी। बोर्न जो पैदा हुई थी बाय एन एरर, गलती से, जो गलती से पैदा हुई थी। कहां पे पैदा हो गई है, एरर का मतलब होता है गलती। क्या होती है, गलती। आगे देखें, ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है दुर्भाग्य से, इनटू द, कहां पर, इनटू द फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्लर्क्स की फैमिली में। देखिए क्लर्क्स की जो फैमिली होती है थोड़ी गरीब होती है, ओके। तो वहां पर वो पैदा हो गई है। अब वहां पर पैदा हो गई है तो इसका जो इरादा रहता है अमीर बनने का रहता है, और बहुत सारी ख्वाहिश रहती हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनकी जो ख्वाहिश है वो मरती हैं, तो वो नाखुश रहते हैं। वैसे इसकी कंडीशन है। दूसरे हेडिंग में बताएंगे, देखिए व्हाई ऑलवेज अनहैप्पी, वह हमेशा क्यों नाखुश रहती है। अब वजह बताएंगे क्यों नाखुश रहती है। सिंस, जब से, सी हैड नो डोरी, देखिए जब से इसको कोई दहेज भी नहीं दिया गया था, इसकी शादी कर दी थी। नो डोरी, इस पर कोई दहेज नहीं था। अब इसमें कोई दहेज नहीं है तो ये नाखुश रहती है। एंड और नो होप्स, और इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। नो होप्स का मतलब होती है आशा। ऑफ बीइंग मैरिड, तो बीइंग मैरिड का मतलब होता है शादी होने की। तो इसको कोई उम्मीद भी नहीं है कि इसकी शादी हो जाए। किससे, टू आर रिच मैन, एक अमीर व्यक्ति से। तो ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है इसको कि अमीर व्यक्ति से इसकी शादी हो जाए। और अमीर व्यक्ति से शादी हो गई तो इसकी जो उम्मीद है वो पूरी हो जाएंगी। अब उसका ये भी उम्मीद नहीं है कि इसकी शादी किससे हो जाए, अमीर व्यक्ति से हो जाए, क्योंकि इसके पास डोरी नहीं है, दहेज नहीं है। जिस पर ज्यादा दहेज होता है तो उसकी शादी अमीरों से हो जाती है। सी अलाउड, उसने आज्ञा दे दी है हर साल खुद को, टू बी मैरिड टू अ पेटी क्लर्क, तो उसने आज्ञा दे दी है कि शादी करने के लिए पेटी क्लर्क से। पेटी क्लर्क का मतलब ये भी छोटी मोटी जो होती है क्लर्क वाली, तो उससे उसने शादी करने के लिए आज्ञा दे दी है। सी वो सिंपल, वह सीधी थी। सी वो सिंपल, वह सीधी थी। बट परंतु सी वॉज ऑलवेज, वह हमेशा नाखुश अनहैप्पी रहती थी। देखिए तो हमेशा वो क्या रहती है, वो नाखुश रहती थी इसी वजह से। कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, अब इसका निचोड़ बताएंगे। बीइंग ओवर एम्बिशियस, ज्यादा महत्वाकांक्षी होने पर, मतलब जो ज्यादा उम्मीद रखता है, ज्यादा एम्बिशियस होता है, क्या रहता है वो कि सी वॉज नेवर हैप्पी, वो कभी खुश नहीं रहता। जिसकी ज्यादा इच्छाएं होती है कि मुझे ये लेना वो करना इस टाइप से, तो वो कभी खुश नहीं रहता है। तो इसमें जो निचोड़ है यही बताया गया है। तो आसान है फ्रेंड्स, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको समझें आप। दूसरा क्वेश्चन समझें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द कॉज, क्या कारण था। व्हाट वाज द कॉज, क्या कारण था। कॉज का मतलब होता है कारण। क्या होता है, कारण। ऑफ मटिल्डाज रियून, मटिल्डा की, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है की, रियून होता है बर्बादी। क्या होती है, बर्बादी। तो मटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था। हाउ, कैसे, कुड सी हैव अवॉइडेड, वो है कैसे इसको अवॉइड कर सकती थी। अवॉइड का मतलब होता है बचना, अवॉइड का मतलब होता है बचना। तो वह इससे कैसे बच सकती थी। तो मटिल्डा की बर्बादी का कारण क्या था, वो इससे कैसे बच सकती थी, आपको बताना है। देखिए आंसर क्या है, टू मच एम्बिशियस, ज्यादा। देखिए टू का मतलब होता है ज्यादा, टू मच ज्यादा, एम्बिशियस। देखिए एम्बिशन है यहाँ पे, तो एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। ब्रिंग्स अबाउट डिजास्टर, वो ज्यादा, देखिए ब्रिंग्स लाता है अबाउट डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है बर्बादी, बर्बादी। डिजास्टर का मतलब होता है बर्बादी। क्या होती है, बर्बादी। तो यहां पर यह बोला है कि ज्यादा एम्बिशियन होने पर ब्रिंग्स लाता है एक तरीके से बर्बादी, डिजास्टर। मैडम मटिल्डा, जो मैडम मटिल्डा है, बहुत टू मच एम्बिशियस, जो मैडम है बहुत ज्यादा क्या है, वो एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, ओके, ज्यादा उम्मीद रखती हैं। शी ब्रॉड अबाउट हर रियून, वह लेकर आ गई, खुद ही लेकर आ गई अपनी बर्बादी। ब्रॉड का मतलब लेकर आ गई, पास्ट का इंडेफिनिट है, ब्रिंग की संज्ञा ब्रॉड होती है, तो वह लेकर आ गई अपनी खुद की ही बर्बादी। हर रियून, मटिल्डा
बोरोड, मटिल्डा ने उधार लिया है। बोरोड का मतलब ध्यान रखना क्या होता है, उधार लेना। क्या होता है, उधार लेना। आ सुपर नेकलेस, उसने एक बहुत बड़ा महंगा एक नेकलेस, एक हार उधार ले लिया है। ऑफ डायमंड, डायमंड का। फॉर द बॉल, नृत्य के लिए। एक नृत्य हो रहा था, एक डांस हो रहा था, पार्टी हो रही थी, वहां पर जाने के लिए उसने एक नेकलेस को उधार ले लिया है। फ्रॉम द रिच फ्रेंड, अपनी एक अमीर दोस्त से जिसका नाम है जेनी। तो जेनी नाम का अपने फ्रेंड से उसने एक हार उधार ले लिया। वो जाती है पार्टी में, वो खो देती है, हो जाती है बर्बाद। डेट नेकलेस, जो डेट नेकलेस था, वो द कोज, वो कारण बना ऑफ मटिल्डास ruin, मटिल्डा की बर्बादी का। देखिए डेट नेकलेस, वो जो नेकलेस था, सुपर नेकलेस जो डायमंड का था, वो द कोज, वो कारण बन गया मटिल्डा की बर्बादी का। एट द बॉल, बॉल के अंदर, बॉल में वो खो गया है, मतलब जहां पे नृत्य हो रहा था वहां पे वो खो गया। इसका मतलब नृत्य की जगह होती है, नृत्य की जगह मतलब जहां पर डांस होता है। द लॉस ऑफ द नेकलेस, नेकलेस के खो जाने पर, लॉस का मतलब खो जाने पर, वॉज द कोज, वो कारण बना वो मटिल्डा, मटिल्डा की बर्बादी का। तो मटिल्डा की बर्बादी का इस तरीके से वो कारण बन गया है। आगे है दे स्पेंड, उसने खर्च कर दिया। स्पेंड का मतलब था खर्च कर देना। उसने खर्च करे हैं 36,000, उसने 36,000 फ्रैंक्स खर्च करे हैं टू बाय, खरीदने के लिए, अनदर नेकलेस, दूसरा नेकलेस। अभी दूसरा नेकलेस खरीदने के लिए 36,000 फ्रैंक्स खर्च करता है तो उसमें बर्बाद हो जाता है। इतने पैसे कहां से आएंगे, तो कर्ज में लेकर ये क्या करता है, दूसरा नेकलेस खरीदता है, फिर वापस उसको देता है अपने फ्रेंड को, तो इससे बचता है इस तरीके से। तो यहाँ पर बोला गया है कि किस तरीके से इससे बचता है। तो दे स्पेंड, वो खर्च कर देता है 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स टू बाय, खरीदने के लिए, अनदर नेकलेस, दूसरा नेकलेस को। हैड सी कन्फेस्ड, उसने कन्फेस्ड कर लिया बाद में जाकर, दैट सी हैड लॉस्ट, की उसका खो गया था, द नेकलेस, वो नेकलेस, एट द बॉल, बॉल के अंदर। तो बॉल के अंदर वो नेकलेस खो गया था, बाद में वो कन्फेस्ड कर लेता है कि वो खो गया था। आगे है सी वुड हैव अवॉइड, वह इससे बच जाती है फिर बाद में, हर ruin, अपनी बर्बादी से। तो बाद में क्या होता है, ये सारे पैसे चुका देती है इस तरीके से, और पैसे तो खर्च हो जाते हैं सारे के सारे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये केवल आपको 2 ही क्वेश्चन बताए गए हैं, इस चैप्टर से केवल आपको 2 ही तैयार करने हैं, इसी से बच के कुछ नहीं जाएगा। बस आपको इसको बना के लिखना है, ट्रांसलेशन करके लिखना है, कैसे भी लिखें, एक दो बार पढ़ के इसकी प्रैक्टिस कर लें, याद कर लें। ओके, चलिए तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।